वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रविंद्र और आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो हमारा वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें किस तरीके से 90% से ज़्यादा मार्क्स लाए जाते हैं और क्या हमारी अप्रोच रहती है। हम किस तरीके से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं ताकि हमारे प्रत्येक सब्जेक्ट में मार्क्स जो हैं 90% से ऊपर रहते हैं। तो इसको हम देखेंगे और ये जो हम बात करेंगे मार्क्स के लिए, ये मुख्यतः जो हैं हम ऐसे सब्जेक्ट को देखेंगे जिनमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस। इन सभी पेपरों में लगभग लगभग हमारा सेम ही सिलेबस होता है, इसलिए इन सबको हम एक साथ मिला करके देखेंगे और ये जानेंगे कि क्या हमें बुक फॉलो करनी है, कौन कौन सी हमें बुक लगानी है, एक बुक को कितनी बार लगाना है और हम किस तरीके से यहाँ तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट जो हैं जनरली हमारे पास 4 ही होते हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया या जीए बोलते हैं इसको, इसमें करंट शामिल रहता है, इसमें अगला है मैथ हो गया और अगला है इंग्लिश। यानी कि 4 सेक्शन रहेंगे किसी भी पेपर में जो हम देखेंगे और उसमें हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 25-25 प्रत्येक सेक्शन से रहेंगे और जो प्रत्येक सेक्शन के जो नंबर रहेंगे, मार्क्स रहेंगे, वो जैसे एमटीएस को छोड़ दे तो सब में कितना है 50-50 है। और अगर सीपीओ देखें तो सीपीओ में थोड़ा सा बदल जाता है क्योंकि वो 200 क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं। यहाँ 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जीए के, 50 क्वेश्चन मैथ्स के, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, यानी कि 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। एमटीएस में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, सीएचएसएल में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन कितने का 2 नंबर का। और इसी तरीके से सीजीएल में यहाँ पे 100 क्वेश्चन और 200 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। ठीक है। और यहाँ पे जो हम ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं पहले चरण की, यानी टीयर 1 की बात कर रहे हैं। ये जो हमारा पैटर्न है, ये सभी पेपर की जितने भी पेपर हमने देखे हैं उनका टीयर 1 का पैटर्न है और टीयर 1 में ये सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। देखिए, जो यहाँ पर मैंने अपनी तैयारी के दौरान जो अपनी बुक फॉलो करी थी और किस तरीके से मैंने इतने हाईएस्ट मार्क अचीव किए हैं, मैं उसी आधार पे आपको बताऊंगा और ये भी आपको देखूंगा और ये समझाऊंगा कि अभी जो वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है, आप किस तरीके से उसको थोड़ा सा बदलेंगे, किस तरीके से आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो अगर मैथ की बात करें तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो राकेश यादव की क्लास नोट आता है उसको आपको देखना है और इसके साथ ही आपको सबसे ज़्यादा जो बुक लगानी है वो है करंट प्रीवियस ईयर की। उस समय पे करंट प्रीवियस ईयर की जो थी मैं यही लगाता था। इसके बाद जो थी बीच में एक बुक और है हमारे पास बिल्कुल सेम इसी की जैसी, जो है राकेश यादव प्रीवियस ईयर की है, जो राकेश यादव पब्लिकेशन की है। आप किरण में से या राकेश यादव प्रीवियस ईयर में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों सेम बुक हैं, बस जो पीछे सॉल्यूशन है उनका तरीका अलग है। किरण में जो है आपका पूरा बेसिक तरीका है, एक्स मान करके लगाया गया है, और अगर आप राकेश यादव की प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें शॉर्टकट्स काफ़ी हैं। ठीक है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से दोनों बुक को देख लेंगे, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस हैं दोनों में लगभग सेम ही मिलेंगे। ठीक है। तो आप कोई दो में से एक बुक ले लेंगे, वही आपके पास ज़रूर होनी चाहिए प्रीवियस ईयर की। ठीक है। चाहे तो किरण चाहे तो राकेश यादव की प्रीवियस ईयर। अब इसके लिए इतना आपका प्री में काम हो जाएगा, टीयर 1 में काम हो जाएगा, इतने में आप बढ़िया से नंबर ले आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप सीजीएल दे रहे हैं और सीजीएल में टीयर 2 होता है और टीयर 2 में जो है एक पेपर सिर्फ मैथ का होता है जिसमें 100 सवाल आते हैं, 200 नंबर के रहते हैं, 2 घंटे का समय रहता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको और अच्छे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत होती है और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे सवाल ज़्यादा रहते हैं, टाइम हमारे पास जो समय है वो कम रहता। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक बुक और आती है राकेश यादव सर की, एडवांस की प्रॉपर बुक आती है, अर्थमेटिक की भी एक प्रॉपर बुक आती है। इसको देखेंगे जब आप दूसरे चरण में जाएंगे। लेकिन अगर पहले चरण में हैं अभी आप, तो सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाएं, इन्हीं को बार बार बनाएं, एक बार ख़त्म कर लेंगे तो दोबारा से बनाएंगे। ठीक है। आपको कहीं भी नहीं भागना। ऐसा नहीं कि अभी एक बुक ख़त्म कर ली तो अब दूसरे पे जंप कर गए, नहीं,
ऐसा नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक को स्टिक रहें, एक ही बुक को बार बार लगाएं और यकीन मानिए आप बहुत ही बेहतर हो जाएंगे मैथ में। ठीक है। अगर हम जीए की बात करें, अब देखो जनरली क्या होता है, जो हमारा जीए या जीएस होता है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा भागते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा आप प्रत्येक सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा पढ़ेंगे कि और सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं बचता है। तो ऐसा नहीं, आप अपना यहाँ पर देखिए कितने नंबर का आपके पेपर में आता है, उसी हिसाब से आपको जीए में या जीएस में आपको समय देना है। और आपके सभी के पास लगभग लूसेंट तो होगी ही, तो लूसेंट आपको पढ़नी है। और लूसेंट आप पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ा आपने लूसेंट का, पहला लिया आपने, ठीक है, जैसे भूगोल का लिया सौरमंडल, तो सौरमंडल जब उसमें से थ्योरी आप कंप्लीट कर लेंगे, उससे पढ़ लेंगे, तो आपको एक बुक लेनी है और ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव टाइप है ये, प्रीवियस ईयर है, और यहाँ से उसी टॉपिक के क्वेश्चंस को आपको हल करना है। और इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज टॉपिक, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है। और बस इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, बहुत ज़्यादा जीएस नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो आपका जो क्वेश्चंस आएंगे वो किसी, जो जैसे मान लीजिए भूगोल है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। तो आप पढ़ेंगे तो ज़रूर, लेकिन उतना पढ़ेंगे जितना आपके पेपर के लिए ज़रूरी है। ठीक है। अब आएंगे आप मैथ इंग्लिश पर, मैथ हम देख चुके हैं, इंग्लिश पर। अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको कुछ भी नहीं आता, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि छोटे जो क्लास होता है, जैसे मान लीजिए 7th 8 की क्लास है, उस बुक को लेंगे और वहाँ से आप छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे, जैसे टेंस बनाना सीखेंगे, और आप वहाँ से वर्ड मीनिंग याद करना चालू करेंगे। अब जैसे ही आपका वहाँ से बेस हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आप टेंस को बनाना सीख गए, आप छोटी मीनिंग आपको आने लगी, आप छोटे छोटे अर्थ निकालने लगे, तो इसके बाद जो है आपको कंपटीशन लेवल पे आना है। और जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट अभी कंपटीशन लेवल पढ़ना चाहता है, उसका बेसिक कंप्लीट है, तो सबसे पहले आप नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 बुक आती है, जो ग्रामर में, जो जिसमें ग्रामर दी रहती है, और वॉल्यूम 2 जो है वो वोकैब के लिए है। आप पहले वॉल्यूम 1 लीजिए और इसको आप 3 4 5 जितनी बार आप ख़त्म कर सकें पेपर के पहले, इसको ख़त्म कीजिए। ख़त्म का मतलब है इसको सीखिए, इसमें नियम दिए गए हैं, नियम को सीखिए। ठीक है। और इसके बाद जब आपके पास समय बचेगा, तो जैसे ही आप वॉल्यूम 1 को ख़त्म करेंगे, वॉल्यूम 2 की मीनिंग को आप याद करना चालू कर देंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम 1 ख़त्म होगा, आपको एक काम और करना है कि आप एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, इसके राइटर ए.के. सिंह है, उनकी बुक आपको लानी है। इसमें सारा प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन है, और उस प्रीवियस ईयर सेट को आपको डेली डेली लगाना चालू कर देना है। और बस इससे क्या हो जाएगा कि आपने जो नियम सीखे हैं वॉल्यूम 1 में, आप उसको अप्लाई करना सीख जाएंगे। और जिस अप्लाई करना जब सीख जाएंगे, तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, और आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। ठीक है। अब अगला सब्जेक्ट हम बात करते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं है। आप क्या करेंगे कि जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैथ का आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, जीएस का ख़त्म हो गया, इंग्लिश का ख़त्म हो गया, फिर आप क्या कर देंगे कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगाना चालू कर देंगे। ठीक है। जो आपने पढ़ा हुआ है उसको तो आपको, जैसे मान लीजिए कुछ एक आधे चैप्टर बच गए हैं, जब आपका 50 60 50% से ऊपर सिलेबस हो गया, 60% 70%, तब आप सीधे क्या कर देंगे, टेस्ट सीरीज लगाना चालू कर देंगे। और उन्हीं टेस्ट सीरीज से, उन्हीं सेट से, प्रैक्टिस सेट से आप रीजनिंग के सवाल हल करेंगे। और रीजनिंग के सवाल हल करते समय आपको ये देखना है कि आपको किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे रीजनिंग के 4 5 ही टॉपिक हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है स्लॉग, स्लॉग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, शुरुआत में सीरीज में दिक्कत आएगी, इसके अकाउंटिंग जो फिगर होते हैं उसमें दिक्कत आएगी, और यहाँ पर जैसे ब्लड रिलेशन आपका नियम नहीं पता, नियम सीखने पड़ेंगे। और यहाँ पर अगर आपको दिशा, दिशा में आपको अगर नियम नहीं पता, तो दिशा दूरी के लिए भी आपको नियम सीखने पड़ेंगे। बैठक व्यवस्था, और यहाँ पे जो क्रम व्यवस्था, इन जो छोटे छोटे नियम हैं, आप एक बार नियम जान लेंगे, आपके लिए रीजनिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है। तो लेकिन फिर भी आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने का तरीका यही है कि आप क्या करेंगे, सेट लगाएंगे, सेट लगा करके
इसमें क्या करेंगे कि जो सवाल नहीं बनेगा उसको आप सीखेंगे और सीख करके उसको अपनी कॉपी में, सेपरेट कॉपी में एक नोट कर लेंगे। ठीक है। अगर आप किताब लेना चाहते हैं तो किताब आप ले लेंगे, किरण की प्रीवियस ईयर आती है रीजनिंग की कंपाइलेशन। ठीक है। तो आप बोलेंगे कि रीजनिंग की चाहिए किरण की और प्रीवियस ईयर, तो आप यहीं से जिस टॉपिक में दिक्कत होगी उस टॉपिक को आप बार बार लगाइए और उसको टिक कर लीजिए जो क्वेश्चन अच्छा सा लगे, और फिर उसी को रिव्यू करते रहिए। ठीक है। अब मान लीजिए आपका एक बार सिलेबस पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और अब आप क्या करेंगे। ठीक है। तो जी जैसे आपका एक बार सिलेबस ख़त्म हो गया तो आप अब ऐसा नहीं करेंगे कि आप नई बुक को खोजने में निकल दिए कि भाई अब तो इंग्लिश की कोई और बुक हमें चाहिए, या रीजनिंग की कोई और बुक चाहिए, या जीएस की कोई और बुक चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे। आपका सिर्फ अब फोकस होना चाहिए दो चीज़ों पर। नंबर एक, रिवीजन, कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, नहीं तो आपका वो पढ़ा हुआ कोई भी काम का नहीं है अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो। और दूसरा, आप साथ ही साथ देते चलेंगे टेस्ट सीरीज। आपका सेट रोज लगना चाहिए, रोज टेस्ट सीरीज लगना चाहिए, तभी आप वहाँ तक पहुँचेंगे। नहीं तो आप क्या होंगे, सीखेंगे तो ज़रूर, आपको आएगा तो ज़रूर, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि आप कुछ छोटी मोटी मिस्टेक करेंगे, आपको उनका पता नहीं होगा। आपको वो टॉपिक आता होगा लेकिन इतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होगी, और इसका आपको पता नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज में जहाँ गलती करो जिस टॉपिक में, तुरंत उस टॉपिक का रिवीजन करो, तुरंत उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओ, और ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, आपका स्कोर जो है वो टेस्ट सीरीज में बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे आपका स्कोर बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। ठीक है। तो इतना ही है। और जैसे आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका लग रहा है, और जो आप अधिकतर चीज़ें जानते भी हैं, और यही तरीका है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का, कोई बहुत ही अजीब या बहुत ही अलग तरीका नहीं होता है। कोई भी, चाहे जो व्यक्ति कितना भी मार्क्स लाए, ठीक है, तो यही सिंपल सा एक तरीका होता है। पढ़िए, पढ़ने के बाद उसका रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करते साथ साथ आप टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है। और आप ज़रूर ही, चाहे जो परीक्षा आप चाहते हैं, जो आपका सपना है, वो ज़रूर आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, बिल्कुल एकदम स्वस्थ होंगे, और आपकी ज़बरदस्त पढ़ाई चल रही होगी। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप घरों में ही रहेंगे, और आप प्रॉपर अपने मास्क का इस्तेमाल करेंगे, अपने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, और सुरक्षित तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है। आपने वीडियो को पूरा देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई विशेष सवाल है आपका जो मैंने कवर ना किया हो, आप मुझे यहाँ पर भेज सकते हैं, चाहे तो मेल पर, चाहे तो इंस्टा पर। ठीक है। तो आगे अगर आपको लाभकारी वीडियो लगती है, और लगता है कि किसी और को भी लाभ मिल सकता है, तो आप इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है। थैंक यू।